दोस्तों, पैसा कमाने का शौक किसे नहीं होता। कोई जॉब करके पैसा कमाता है तो कोई बिजनेस करके। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि यदि वो खर्चा भी करना चाहे तो इस जिंदगी में तो नहीं कर पाएंगे। भारत के सबसे रईस इंसानों में से एक मुकेश अंबानी की अगर बात की जाए तो उनकी कुल संपत्ति है 6,400 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा। इसलिए दुनिया के सबसे ज़्यादा रईसों में इनकी गिनती भी होती है। कोरोना काल में जहां बिजनेस नीचे गिरता जा रहा था, वहीं मुकेश अंबानी की दौलत कोरोना काल में भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। मुकेश अंबानी एक दिन में लगभग 34 करोड़ रुपए के आसपास कमाते हैं। इस हिसाब से एक घंटे में 1 करोड़ 41 लाख रुपए, एक मिनट के हिसाब से देखा जाए तो 2,36,000 रुपए, और अगर एक सेकंड के हिसाब से देखा जाए तो 3,935 रुपए के हिसाब से वो कमाते हैं। आज मुकेश अंबानी की इतनी कमाई है कि यदि उनके जेब से 2,000 रुपये का नोट भी गिर जाए तो उन्हें उठाने के लिए 10 सेकंड का समय लग जाएगा, और वो इतने ही वक्त में 40,000 रुपीज़ के आसपास कमा सकते हैं। आपने इनके जियो का एडवर्टाइजमेंट तो देखा ही होगा, जिसमें बोला जाता है कि जियो दन दना दन। कुछ ऐसी ही जिंदगी गुजर रही है मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी अपने एक दिन की कमाई से 1 लाख रुपए की 3,456 पल्सर बाइक्स खरीद सकते हैं। आज मुकेश अंबानी अगर चाहे तो भारत में जितना सोना है उससे 2 गुना ज़्यादा सोना खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत के लिए पूरे 6 महीने के लिए क्रूड ऑयल भी खरीद सकते हैं। आज मुकेश अंबानी की संपत्ति भारत सरकार की जीडीपी का 1.6% से भी ज़्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी के 40% शेयर्स है। आज अगर मुकेश अंबानी की सारे पैसों को इकट्ठा करके यदि उसके 2000 के नोटों की गड्डियां बनानी शुरू कर दी जाए तो नोटों की गड्डियों की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा हो जाएगी। बात करें अगर मुकेश अंबानी के टैक्सेस के आंकड़ों की, तो उनके आंकड़ों के अनुसार मुकेश अंबानी की कंपनी साल भर में 9,000 करोड़ का इनकम टैक्स पे करती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी ने जानकारी देते हुए ये कहा कि उन्होंने जीएसटी सरकार को पे किया है, और वो जो पे किया है वो जीएसटी लगभग 42,552 करोड़ रुपए के आसपास का है। इसके अलावा मुकेश अंबानी की कंपनी सालाना 36,312 करोड़ रुपए सरकार को पे करती है। अगर इन टैक्सेस को जोड़ दिया जाए तो ये कुल हो जाते हैं 86,864 करोड़ रुपए। यहाँ ताज्जुब की बात यह है कि हमारे देश में 14 राज्य ऐसे हैं जिनकी जीडीपी आज 80,000 करोड़ रुपए से नीचे की है, जैसे कि गोवा की जीडीपी 70,400 करोड़ रुपए, चंडीगढ़ की जीडीपी 30,304, त्रिपुरा की जीडीपी 29,666, पौंडीचेरी की जीडीपी 29,557 करोड़, अरुणाचल की जीडीपी 19,492 करोड़ रुपए है, मणिपुर की जीडीपी 18,420, नागालैंड की जीडीपी 17,727 करोड़ है, सिक्किम की जीडीपी 16,637 करोड़ है। अब आप खुद सोच लीजिए, इन राज्यों की जीडीपी से कई गुना ज़्यादा टैक्स भरते हैं मुकेश अंबानी। खबरों के अनुसार मुकेश अंबानी सरकार को टैक्स देने में कभी कोई चूक नहीं करते और हमेशा टैक्स देने में यकीन रखते हैं। आज भले ही इस देश में लाखों लोग हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं, और इस देश में मुकेश अंबानी जैसे लोग भी हैं जो टैक्स को बड़ी ईमानदारी से भरते हैं। अमीर होने के साथ साथ बहुत ईमानदार है मुकेश अंबानी, और इनकी ईमानदारी की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार सार्वजनिक मंचों से की है। वर्तमान समय में मुकेश अंबानी अपना पूरा पैसा एक साथ बैंकों में नहीं रखते। इनकम का महज 10% रकम ही बैंक में रखते हैं, और इस 10% रकम को भी वे खुद मैनेज नहीं करते। बाकायदा बैंक की ओर से इन्हें कर्मचारी दिए जाते हैं जो कि उनके पैसों को मैनेज करते हैं। इसके अलावा इनकी खुद की भी वेल्थ मैनेजर होते हैं जो कि इनके रनिंग कैश को भी मैनेज करते हैं।
अब इन 10% अमाउंट के अलावा वो अपने 90% अमाउंट को अलग अलग जगहों में इन्वेस्ट करने में यकीन रखते हैं। जैसे हाल फिलहाल में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस में नेटमेट कंपनी के 60% शेयर 180 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। इसके अलावा भी रिलायंस इंडस्ट्री भारत में टिकटॉक के बाजार खरीदना चाहते हैं और वो इस संबंध में टिकटॉक के ओनर से भी बात कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे भविष्य में ये टिकटॉक को भी खरीद ले। तो दोस्तों, इसी तरह से मुकेश अंबानी सैकड़ों कंपनी को खरीद के रखते हैं या फिर उनमें इन्वेस्ट करके रखते हैं, जिस तरीके से सेम बिल गेट्स भी करते हैं। बिल गेट्स ने भी 15,000 करोड़ एक वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि कचरे को रिसाइकिल करने वाली कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। वेस्ट मैनेजमेंट में कूड़ा गाड़ियाँ आती है। भारत में कूड़े गाड़ी की जिम्मेदारी शहर के नगर निगम को होती है और अमेरिका में गाड़ियों के लिए बाकायदा टेंडर निकाला जाता है। ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है बिलियनर्स के द्वारा। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे ये अपने पैसों को अलग अलग जगह पर लगाकर, अलग अलग शहरों में लगाकर उनके प्रॉफिट्स को डबल ट्रिपल करते हैं। ये अरबपति अपने अलग अलग कंपनियों में इतना ज़्यादा पैसा लगाते हैं कि अगर उनकी कंपनी डूब भी जाए तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कंपनी हमेशा घाटे में तो नहीं रहती। इस बात का अंदाज़ा भारतीय शेयर बाजार से भी लगा सकते हैं। कभी सेंसेक्स भारी भरकम के साथ खुलता है तो कभी नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई देता है। वर्तमान में मुकेश अंबानी ने अपने काफ़ी सारे पैसे रियल एस्टेट्स प्रॉपर्टी में यानी कि लैंड में इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने अपने घर में भी 14,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, जिसका नाम है एंटिला, जो दुनिया का सबसे महंगा घर माना जाता है। अब आप जेफ बेजोस को ही देख लीजिए, वो अमेज़न के मालिक होने के साथ साथ दुनिया के 25 लार्जेस्ट लैंड ओनर के भी नाम में उनकी गिनती आती है। मतलब सबसे ज़्यादा ज़मीन वालों की गिनती में आज भी उनका नाम 25 नंबर पे आता है। बस इसी तरीके से मुकेश अंबानी भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सोच के देखिए दोस्तों, हमारे देश की इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही है। देश की जीडीपी का 1.6% एक शख्स के हाथ में है और ऐसे बहुत सारे अमीर लोग होंगे जो वेल्थ है, जो पैसा है, जो धन है हमारे देश में, वो अमीरों और अमीरों के बीच में ही ट्रांसफ़र हो रहा है, गरीबों तक पहुंच ही नहीं रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या गरीबों की मानसिकता अमीरों की मानसिकता से कुछ अलग होती है, या गरीबों में आलस होता है? क्या वो हार्डवर्क नहीं करते, या जो कानून बनाया गया है हमारे देश में वो गरीबों के विरुद्ध है? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको फिर से मिलूंगी एक नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और घर में रहें।